प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू या इंडिया का हाथ लोकसभा चुनाव की दिशा और परिणाम तय करेंगे ये 5 फैक्टर। आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव की वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होने वाला है। रविवार को एक तरह से इंडिया गठबंधन दिल्ली में संयुक्त रैली से चुनावी अभियान के अंतिम चरण की शुरुआत कर सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिन मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं 5 ऐसे फैक्टर जो तय करेंगे कि चुनाव की दिशा क्या होगी। सबसे पहले है कि यूपी बिहार ही सब कुछ तय करेगा। भले आम चुनाव 543 लोकसभा सीटों पर हो रहा हो, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा यह दिशा तो उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीटें ही करेंगी। 2019 और 2014 आम चुनाव में भी अगर नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से गद्दी पर बैठे तो इसके पीछे इन दोनों राज्यों का विशाल जनादेश ही था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को दोनों राज्यों में 103 सीटें मिली थी। पिछली बार तो यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन इस बार तो बीएसपी अलग है। साथ ही जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जानकारों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस बार इन दोनों राज्यों में कुछ सीटें बढ़ाने की उम्मीद ही कर रही है। वहीं विपक्ष को पता है कि अगर इन दोनों राज्यों में भाजपा की सीटें कम नहीं हुई तो लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना बेहद कठिन होगा। दूसरा फैक्टर यह है कि एक सीट एक उम्मीदवार का प्रयोग। विपक्ष इस बार भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक सीट एक उम्मीदवार देने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का मानना कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक साझा उम्मीदवार रहा और वोट नहीं बटे तो मोदी की अगुवाई में एनडीए को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा कितनी सीटों पर होगा अभी यह तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। यूपी जैसे बड़े राज्य में मायावती साथ नहीं आई, ऐसे में अंतिम लाइनअप सामने आने के बाद तस्वीर साफ होगी। भाजपा का दावा कि ऐसा होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए वह 2019 के चुनाव का परिणाम का हवाला दे रही है, जब पार्टी को 223 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे। तीसरा फैक्टर यह है कि गरीब किसानों के वोट में कितनी सेंध मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में की है। भाजपा का चरित्र बहुत हद तक बदलने में सफलता पाई है। इसके लिए सामाजिक आधार को भी बदलने की कोशिश बहुत हद तक सफल भी रही है। चाहे उज्ज्वला योजना हो या गरीबों को घर देने की योजना हो या फिर किसानों को हर साल 6,000 रुपए अनुदान, मोदी ने गरीबों के बीच अपने वोट का विस्तार दिया है। इसे बॉटम ऑफ पिरामिड वोट कहा जाता है। पहले भाजपा की पकड़ इस वर्ग में कमजोर हुआ करती थी। विपक्ष इसमें सेंध लगाने के लिए लोक लुभावने वादे के साथ उतरी है। चौथा फैक्टर होगा गणित बनाम केमिस्ट्री। इस बार आम चुनाव में कई तरह के गठबंधन बने। पहले विपक्ष ने इंडिया गठबंधन के नाम का प्रयोग किया। हालांकि नीतीश कुमार ने एनडीए में जाने और ममता बनर्जी के सीट समझौते से अलग होने के बाद इसे झटका भी लगा, लेकिन कई जगह चुनावी गणितीय आंकड़ों में वह निश्चित तौर पर मजबूत दिखे। इसे काउंटर करने के लिए अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने भी एनडीए में ताबड़तोड़ कई दिलों को मिलाया। हालांकि ओडिशा पंजाब में समझौता नहीं हो पाया। चुनाव सिर्फ गणित से नहीं जीते लड़े जाते, इसके लिए केमिस्ट्री भी जरूरी है। जो गठबंधन गणित मजबूत पर केमिस्ट्री को अपने पक्ष में करने में सफल होगा, उसके लिए परिणाम और बेहतर निकलेगा। पांचवा और अंतिम फैक्टर यह कि राजनीतिक दलों का नैरेटिव और सिस्टम। अंत में जिस राजनीतिक दल का सिस्टम बेहतर होगा, नजदीकी मुकाबले वाले चुनाव में जो अपने वोटरों को बूथ तक लाने में सफल रहेंगे, वही एडवांटेज में रहेगा। जाहिर है इसमें पैसा और दूसरे संसाधन भी अहम फैक्टर होंगे। इनके बीच बूथ मैनेजमेंट भी चुनाव की दिशा तय करेगा। संघ भारतीय जनता पार्टी के बीच किस तरह की केमिस्ट्री चुनाव तक बनती है, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संसाधन को किस तरह काउंटर करते हैं, चुनाव प्रचार को कितना विस्तार देते हैं, इन सब बातों से भी चुनाव तय होगा। अभी तक विपक्ष कोई मजबूत नैरेटिव नहीं लाया है। वहीं मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में सफल हो गई है। अब देखना होगा कि आखिरकार विपक्ष इसका क्या तोड़ निकालता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को नीचे दबा पाएगा इंडिया गठबंधन? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।